तुम्हारा सरायकी का एक शायर है, ये तंग है साड़ी जिंदगी तो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब यार ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा। इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए काइनमास्टर। काइनमास्टर आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाता है, वहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने काइनमास्टर का इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो आपने जहाँ क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर अपनी मर्जी का कोई भी साइज सेलेक्ट कर लेना है। आज की मैं वीडियो के अंदर जो साइज बना रहा हूँ वो इंस्टाग्राम वाला है, ये 1x1 वाला। तो मैंने इधर क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्रिएट के ऑप्शन पे जब क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैंने अब करना क्या है, तो अब मैंने करना है कि जहाँ से मैंने आ जाना है, जहाँ ऑल के ऑप्शन पे अपनी गैलरी में से कोई भी फोटो या वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। फोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया। फोटो का साइज अभी मेरे साइज के मुताबिक का नहीं है। तो मैंने करना क्या है, जहाँ से मैंने आना है पैना एंड जूम के ऑप्शन पे। तो यहाँ क्लिक कर आपने फिंगर की मदद से इसको जूम कर लेना है। ऐसे जूम करने के बाद आपने इसको नीचे से इक्वल कर देना कि दोनों ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको खींच लेना जितनी आप वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं आज की वीडियो के अंदर 15 सेकंड तक लिरिक्स बनाना सिखाऊंगा, तो आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी बना सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आपने लेयर के ऑप्शन पे आना है, मीडिया के ऑप्शन पे आना है, जहाँ ऑल के ऑप्शन पे आके शेडो लेनी है। शेडो आपको अभी मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शेडो को आपने खींचकर अपनी वीडियो के आखिर तक ले जाना है। मैं अपनी वीडियो के आखिर तक ले जाता हूँ। जितनी हमारी वीडियो होगी हमने शेडो की भी उतनी ड्यूरेशन रख के आगे से इसको सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद आपने इसको परफेक्शनल तरीके से इसको कैसे नीचे लगाना है, तो आपने जहाँ स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन पे आके इसको फुल स्क्रीन कर देना है। तो ये आपकी नीचे कन्फर्म लग जाएगी आपकी वीडियो के ऊपर। तो उसके बाद फिर आपने लेयर के ऑप्शन पे आना है, मीडिया के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से आपने करना क्या है, यहाँ से आपने एक लेनी है, ये प्ले वाली आपको मिल जाएगी वीडियो। तो आपने इसको ले लेना है। सभी मटेरियल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ मिक्स के ऑप्शन पे आके इसके वॉल्यूम को करना है 0 करने के बाद आपने नीचे आना है। नीचे आपको मिल जाता है ब्लेंडिंग का ऑप्शन, यहाँ क्लिक कर आपने इसको लाइटिंग यहाँ स्क्रीन कर देना है। दोनों में से आप चेक कर लें, दोनों बेहतरीन है। तो मैं जहाँ से लाइटिंग कर देता हूँ। लाइटिंग करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। मैंने इसको खींच कर नीचे ले आना है, जहाँ मैंने इसको एडजस्ट करना है। इसको सेंटर में रख लेना। उसके बाद आगे आकर आगे वाला हिस्सा इसका सेपरेट करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब करना क्या है, तो सॉरी थोड़ा सा आपने करना क्या है, जहाँ से सेपरेट करना है थोड़ा सा आगे से कर लेना है। ये थोड़ा सा स्टार्ट के ऊपर से थोड़ा ये नहीं नज़र आ रहा होता, तो आपने इसको कर लेना है ऐसे, थोड़ा सा स्टार्ट से थोड़ा सा डिलीट कर लें। उसके बाद ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर लेयर के ऑप्शन पे आना है, मीडिया के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से एक आ जाना है ऑल के ऑप्शन पे, जहाँ से आपने इस तरह का एक आपको मिल जाएगी PNG। तो सभी मटेरियल आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आपने उसको जाकर डाउनलोड कर लेना है। सभी उर्दू के फ़ॉन्ट भी मैंने उधर नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से आकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ से मैंने इसको सेंटर में रख लेना है। सेंटर में रखने के बाद अब करना क्या है, बैक आना है लेयर के ऑप्शन पे, मीडिया के ऑप्शन पे, जहाँ से मैंने अपना एक बॉर्डर लेना है। बॉर्डर भी आपको सभी नीचे मिल जाएंगे। उसके बाद आपने फिर आ जाना स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन पे, इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद ये आपके जैसे सभी काम हो गया है। इतना काम आपका कंप्लीट हो गया जितना आप देख सकते हैं। तो ये शेडो को थोड़ा सा आपने ज़्यादा रख लेना है। शेडो आपके अगर ज़्यादा होंगी तो आपका लिरिक्स क्लियर नज़र आएंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, तो यहाँ से आपने आना है लेयर के ऑप्शन पे, टेक्स्ट के ऑप्शन पे। टेक्स्ट के ऑप्शन पे आने के बाद उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। उर्दू कीबोर्ड के अंदर अपने सभी लिरिक्स लिख कर रख लेने हैं, जैसे कि मैंने लिख कर रखे हुए हैं, जैसे कि आपके सामने जो शो हो रहे हैं। उसके बाद मैंने करना क्या है, जहाँ कलर के ऑप्शन पे आके कलर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ से मैंने आ जाना है स्ट्रोक लाइन के ऑप्शन पे, इसको मैंने दे देनी है वाइट देंगे तो इसकी आपने कम थोड़ी सी कर देनी है, 10 के करीब कर दें, आप अपने हिसाब से कर लें। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट ऑप्शन के ऑप्शन पे आएंगे, तो यहाँ से इसको थोड़ा सी स्पेस कम कर देंगे इसकी। उसके बाद बैक आएंगे। बैक आने के बाद ए के ऑप्शन पे आके अपनी मर्जी का कोई भी फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ से मैं उर्दू फ़ोन ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। सभी फ़ोन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाएंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, जहाँ नीचे आना है, जहाँ से आपको मिल जाता है शेडो का ऑप्शन, जहाँ से इसकी शेडो दे देनी है। आपने इसको ब्लैक की शेडो दे दी या कोई भी दे सकते हैं।
तो मैं इसको शेडो दे देता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसको खींच कर जहाँ ले आना है अपने ये लेवल के ऊपर। उसके बाद एनिमेशन के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से अपनी मर्ज़ी की कोई भी एनिमेशन दे देनी है। तो मैं इसको फेड वाली एनिमेशन दे देता हूँ। ऑटो एनिमेशन के ऑप्शन पे आते हैं तो इसको ऑटो एनिमेशन भी फेड दे देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। उसके बाद इसको प्ले करके सुनेंगे, जहाँ तक ये मेरा पहला लिरिक्स आ रहा है वहाँ तक रखेंगे। आगे से आपने इसको कर देना है सेपरेट। सेपरेट करने के बाद आगे आना है, आगे वाले पे क्लिक करना है, इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने उससे आगे वाला अपना लिरिक्स ऐड कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है, आप इजीली अपने सभी लिरिक्स को प्ले कर सुनेंगे। जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है वहाँ से इसको कट करेंगे, एडिट के ऑप्शन पे आएंगे, रिमूव करेंगे। उसके बाद ये अपने सभी लिरिक्स ऐड करते रहेंगे इसी तरह से। तो एक बार आप जब एनिमेशन लगा लेंगे तो आपको बार बार एनिमेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने पहले वाले लिरिक्स के ऊपर ये एनिमेशन लगा लेनी है। तो मैं अपने सभी जल्दी से ये अपने लिरिक्स ऐड कर लेता हूँ। तो आप भी इस तरह से अपने सभी लिरिक्स ऐड कर सकते हैं। बहुत ही इजीली काम है, बहुत ही इजी ये ऐप है। इसके अंदर आपको सभी कुछ इजीली आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको जल्दी जल्दी कर दिखा रहा हूँ, तो आप भी जल्दी जल्दी से इस तरह के अपने सभी लिरिक्स पहले अपने यहाँ से कीबोर्ड के अंदर ऐड कर लिया करें। उसके बाद जल्दी जल्दी से ऐड कर लिया करें। तो बहुत ही ज़्यादा लोग इस्लामी वीडियो के ऊपर ही कमेंट करते हैं, इस्लामी वीडियो के ऊपर ही बनाए। इस तरह की टिकटॉक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चलती हैं, तो लोग ज़्यादा बनाना सीखते हैं। तो आप भी इस तरह की वीडियोस बनाकर अपनी टिकटॉक के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से आपने कोई और लगाना है। तो जैसा कि मेरा आता है एक आखिरी मैं लगा लेता हूँ अपने कोई लोगो वगैरह। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं लिख लेता हूँ एडिटिंग सीखने के लिए यूट्यूब पे आ जाएं। इस तरह से आप अपना कोई भी लगा सकते हैं, अपनी आखिर पे अपने टिकटॉक आईडी का नेम वगैरह लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहें। जैसे कि ये इस तरह से आ गए हैं, कमाल के हमारे इस तरह से बन चुके हैं। उसके बाद मैंने करना क्या है, यहाँ से मैंने लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया के ऑप्शन पे आना है। मीडिया के ऑप्शन पे आने के बाद अपनी गैलरी में से कोई भी पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। तो इमोजीज़ वाली पीएनजी मैंने ऐड कर लेनी है, इस तरह से आपको मिल जाएगी, ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आप इसके अंदर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो उसके अंदर आपको इमोजीज़ क्लियर नज़र आती है, आईफोन वाली इमोजीज़ थोड़ी सी अच्छी नज़र आती है। उसके बाद यहाँ से आ जाना है ओवरऑल एनिमेशन के ऑप्शन पे, जहाँ से मैंने इसको ये पल्स वाली लगा देनी है। तो लगाने के बाद इसको भी आखिर तक रख देना है। उसके बाद बैक आना है, जहाँ लेयर के ऑप्शन पे आना है, मीडिया के ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ से फिर मैं अपनी आ जाता हूँ, अपना लोगो बनाकर मैंने रखा हुआ है। इस तरह का अगर लोगो बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद भी है। अगर आप न्यू स्टाइल के लोगो बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको उस तरह के नए इस तरह के बनाना सिखा दूँगा। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने करना क्या है, जहाँ से आपने लेयर के ऑप्शन पे आना है, इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है। तो ऑटो HDR वाला इफेक्ट मिल जाएगा, तो आपने इसको ले लेना है। तो लेने के बाद इसको भी खींच कर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। उसके बाद ओपेसिटी के ऑप्शन पे आके इसकी थोड़ी सी कम कर देनी है। कम करने के बाद आपने करना क्या है, जहाँ आप अपनी फ़ोटो या वीडियो के ऊपर क्लिक कर इसको विग्नेटी दे देनी है। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी आपकी लुक आएगी आपके स्टेटस की। तो जैसा कि ये मेरा थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। आप ऐसे भी फुल स्क्रीन कर भी इसको एडिट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, जैसे कि आप मैंने किया है। तो तमाम ये मेरे लिरिक्स भी आ गए और वीडियो भी हमारी बहुत ही कमाल की बन चुकी है। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ से आपने 4K के अंदर 10 जिसके अंदर भी आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो आपने जहाँ सेव का ऑप्शन पा देना है। तो सेव आपकी गैलरी के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।